कल हमने श्रवण किया कि मनु शतरूपा किस प्रकार भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति को स्वीकार करने पर उन परम प्रभु की वाणी को अपने श्रवण रंध्र से अपने हृदय में स्थान देते हैं। अनन्यता क्या है, किस प्रकार आती है, अनन्यता से क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता, इसकी चर्चा हमने कल की। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी, माग माग बर भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी, माग माग बर भय नभ बानी, परम गभीर कृपामित सानी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। श्रवण रंध्र से जब प्रभु की वाणी जो कृपा अमृत से सानी हुई थी, जो मृतकों को भी जिला देने वाली थी, जिंदा कर देने वाली थी, उस वाणी को श्रवण करके क्या हुआ, मनु शतरूपा का जो शरीर था, जो अस्थि मात्र रह गया था, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, कैसा हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया। कैसा, जैसे कि अभी अभी वो राजमहल से वन में आए हों। इसे कह दिया हमने योगक्षेम वहां में हम, योगक्षेम वहां में हम। हमें कभी कभी ये भान होने लगता है कि भक्ति का मार्ग अपनाएंगे तो पता नहीं क्या क्या छूट जाएगा, जैसे बहुत से नुकसान हो जाएंगे, बहुत क्षति हो जाएगी जीवन में। अगर तप का मार्ग अपनाएंगे, साधन का मार्ग अपनाएंगे, भक्ति का मार्ग अपनाएंगे तो बहुत बड़ा त्याग करने पड़ेंगे, और त्याग के चलते जैसे किसी प्रकार की क्षति हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने भगवत गीता में कह दिया, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके योग और क्षेम का वहन तो मैं करता हूं। और यहां भी ऐसा ही हुआ, मनु शतरूपा का जो शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, एकदम से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। कैसे स्वस्थ हुआ, केवल और केवल प्रभु की सुधासम वाणी का श्रवण करते ही। प्रभु की वाणी कान में पड़ी और उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। हृदय प्रफुल्लित था और हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था, शरीर पर भी रोमांच था। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके क्या बोले उसका भी श्रवण करेंगे, परंतु यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, वेदों में, उपनिषदों में कई बार ऐसी बातें हमें श्रवण करने को मिलती हैं
जो हम जिसे हम कह देते हैं आजकल एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाते कैसे? कि बात हमें पूरी समझ आती नहीं है, पूरी बात समझ नहीं आई, ठीक है? किसी प्रकार का कोई शंका रह गई हमारी। किस प्रकार की शंका? कि बात पूरी समझ नहीं आई। हो सकता है किसी सद्गुरु से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से प्रश्न भी करें, परंतु अपनी बुद्धि के दिवालियापन के कारण हम उस बात को ना समझ पाए। अविद्या में ग्रसित होने के कारण हम कई बार सद्गुरु की, सदशास्त्र की बात को नहीं समझ पाते। माया के वशीभूत होने के कारण कभी कभी हमें प्रभु की लीला का पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं हो पाता। सुन तो लेते हैं, ज्ञान नहीं हो पाता, समझ बात नहीं आती। तो क्या किया जाए इस दृष्टि में? तो बात अगर पूरी समझ ना आए तो इसमें अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि ना लेके आए। ये भी ना सोचें कि बात तो पूरी समझ आ नहीं रही तो सुनने से क्या लाभ। ये भी मन में प्रश्न आ सकता है, शंका हो सकती है कि सुन तो रहे हैं लेकिन ये बातें तो हमारी समझ में पूरी आती नहीं हैं। 10-20% आती हैं, 50% आती हैं, 80% आती हैं, जितनी भी आती हैं लेकिन 100% समझ में नहीं आती। तो क्या करें? श्रवण छोड़ दें? नहीं, श्रवण का परित्याग ना करें। वेदों की वाणी, उपनिषदों की वाणी, हमारे इतिहास पुराण, पंचम वेद महाभारत की वाणी, ये तो सिद्ध महापुरुषों की, तत्वज्ञों की, ऋषियों की, मंत्र दृष्टाओं की देन है हमें, हमारे लिए। और अगर इन महापुरुषों की वाणी को ग्रहण करने में हमारी बुद्धि वर्तमान काल में सक्षम नहीं भी हो, तब भी श्रवण करते रहना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते रहना चाहिए। अपना ही अनुभव बता देता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं सदगुरुदेव की जो मैं 15-20 साल से सुनता आ रहा था लेकिन पल्ले नहीं पड़ती। फिर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कभी उनके ज्ञान का प्रकाश अंतर में उदय हो जाता है और जो बात 20 वर्षों से मैं सुनता पढ़ता आ रहा था उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। तो अधीर ना होएं, ये ना सोचें कि ये बातें तो समझ आ नहीं रही तो चलिए छोड़िए, क्या करेंगे, कोई हमारे मतलब की बात नहीं है, छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं जो अपने पल्ले पड़े। नहीं, ऐसा मन में भावना लाएं। श्रद्धा पूर्वक इन सद्गुरु रूपी वचनों का हम श्रवण करते रहें। इस भगवान की कृपा अमृत रूपी वाणी का हम श्रवण करते रहें तो क्या होगा? मनुष्य रूपा की तरह हमारा भी योग और क्षेम प्रभु वहन करेंगे। उन्होंने एक और आश्वासन दे दिया उन लोगों के लिए जो कि बात को पूरी प्रकार से समझ नहीं पाते या किसी भी साधन को पूर्ण रूप से नहीं अपना पाते। ध्यान योग को प्रयास करेंगे, ज्ञान योग का प्रयास करेंगे, कर्म योग का प्रयास करेंगे, किसी राज योग का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार के योग का प्रयास करें, लेकिन वो देखिए बात बनती हुई नजर नहीं आती तो क्या करें? क्या हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं? नहीं। भगवत गीता में 13वें अध्याय में जहां पर भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन कर पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा की अर्जुन के माध्यम से हम सबको, और तब हो सकता है भगवान के मन में ये बात आ गई हो उस वक्त कि ये बातें सबके पल्ले हो सकता है ना पड़े। अपनी अपनी बुद्धि का हाँ गति है, क्या कर सकते हैं, इसमें किसी के दोष की बात नहीं है, अपने अपने बुद्धि की गति है। तो क्या कहा वहां पर 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा भगवान ने, अन्ये त्वेव मा जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि चाति तिरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। पहले कई प्रकार के हाँ साधनों का उन्होंने वर्णन किया, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग,
इत्यादि। और कहते हैं जो लोग इनको नहीं जानते, सांख्य योग पूरी प्रकार से अभी समझ नहीं आया मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आज समझ नहीं आया तो भविष्य में कभी समझ नहीं आएगा, आ जाएगा, ये मेरा आश्वासन है आपको, आएगा। अगर गुरु कृपा से मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति, साधनहीन व्यक्ति भी समझ सकता है थोड़ी बहुत बात, गुरु कृपा से थोड़ी बहुत बात अगर मैं समझ सकता हूं, तो दुनिया में, विश्व भर में कोई भी मनुष्य समझ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में, कि जो व्यक्ति ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पूरे प्रकार से नहीं समझ पाते, या पूरे प्रकार से उनका अभ्यास नहीं कर पाते, वो अगर केवल जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं, श्रुत्वान्येभ्य उपासते, सुनकर उपासना करते हैं, खुद समझ नहीं आता लेकिन सुनते हैं, सुनकर उपासना करते हैं, तो क्या होता है, ऐसे श्रुति परायण जो व्यक्ति हैं वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु से तर जाते हैं, वो भी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति परायण होना भी अपने आप में बहुत बड़ा योग है। बहुत बड़ा योग कैसे है? आप कहेंगे गीता में तो भगवान ने बुद्धि योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, सांख्य योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, ये श्रुति योग क्या हुआ? यहाँ पे ये श्रुति योग की ही बात हो रही है 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में। श्रवण करते करते हमारी अंतर की शुद्धि होगी ही, हमारी धारणा बदलेगी ही, और धारणा के बदलने के साथ साथ क्या होगा, हमारी गति भी बदल जाएगी, मृत्यु से तर जाएंगे। अगर हम किसी आप्त पुरुष के, किसी, ये सब जीवन मुक्त तत्वदृष्टा ऋषि ही हैं और कोई नहीं, और अगर हम इनकी वाणी का श्रवण करते हैं तो हम श्रुति परायण होकर मृत्यु से तर सकते हैं। तो हो सकता है मन में ये शंका आ जाए हमारे कि जी वो वहां पर उन्होंने इतने हजार वर्ष तप कैसे किया, इतने हजार वर्ष तक क्या व्यक्ति जीवित रह सकते हैं? अगर इतने हजार तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता तो इतने हजार वर्ष तक तप कैसे करेगा? और ऐसे कैसे हो जाएगा कि हड्डी मात्र रहेगी शरीर में और भगवान की वाणी पढ़ते ही एकदम से ऐसे हृष्ट पुष्ट हो गए जैसे अभी महल से आए हों। संशयों का त्याग करके श्रुति परायण होकर, संशय का त्याग करने का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी प्रकार का प्रश्न ना करें, प्रश्न कर लेना चाहिए, शंका समाधान करनी चाहिए, उसमें कोई गलती की बात नहीं है, परंतु अश्रद्धा उत्पन्न ना हो। सुधा समान वचन सुन के और उनके जो अंग थे वो रोमांचित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, प्रेम में हृदय समान ही रहा और प्रभु को दंडवत नमस्कार कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तो काक यहां पर हम देख रहे हैं कि मनु जी और शत्रुपा जी के सामने भगवान प्रकट नहीं हुए अभी, केवल मनु और शत्रुपा जी ने उनकी वाणी का श्रवण किया। वाणी का श्रवण करने के पश्चात मनु जी क्या कहते हैं? सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइए बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन गुण जेहि निगम प्रशंसा, देखें हम सो रूप भरि लोचन,
कृपा करहु प्रण तारित मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। मनु जी क्या कहते हैं? हे सेवकों के सुरतरु सुरधेनु, हे सेवा करने वालों के कल्प वृक्ष कामधेनु गाय, आपके चरणों की रज की पूजा तो पूरा संसार करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके चरण रज की पूजा करते हैं और आप सबके नायक हैं। चर आचर अचर जगत के आप नायक हैं और सेवा करने से आप सब सुखों को देने वाले हैं। स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति करते हैं। ये क्रम मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था किसी और प्रसंग में कि सर्वप्रथम स्तुति की जाती है, स्तुति के बाद प्रार्थना की जाती है, ऐसे हमारे यहाँ विधान है। तो पहले स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का अर्थ भगवान का महिमा मंडन। अब भगवान को क्या अपनी महिमा सुनने का कोई शौक है? वो कोई बड़े ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है कि उनको प्रसन्न करने के लिए उनको उनकी महिमा सुनानी पड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमें भगवान की महिमा का भान हो, भगवान की महिमा को हम भूल ना जाएं, इसलिए प्रभु की स्तुति नितांत आवश्यक है। अगर प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे तो हम, क्योंकि अभी हृदय पवित्र नहीं है, अभी माया में बंधे हुए हैं, माया के वशीभूत होकर उस परम प्रभु की महिमा को हम भूल सकते हैं और भूल जाते हैं। और ना भूलें, इसका जो अभ्यास है वो है प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर सबसे पहले मनु जी ने स्तुति की परम प्रभु की। अभी प्रकट नहीं हुए हैं तो क्या कहते हैं उनको? जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई ये बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। अगर आप हम पर प्रसन्न है तो क्या करो, हमें ये वर दें। क्या वर दें? जिस रूप का भगवान शिव ध्यान करते हैं, जिस रूप को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन में, मन रूपी मानसरोवर में हंस के रूप में विराजमान है। प्रभु का जो स्वरूप काकभुशुंडी जी के हृदय में सदैव विराजमान रहता है और वेद जिसकी सगुन और अगुण कहकर प्रशंसा करते हैं। तो भगवान का जो रूप है वो सगुन भी है और अगुण भी है। अगुण इस दृष्टि से है क्योंकि वो माइक नहीं है। त्रिगुणात्मिक माया जो है, सत रज तम से बनी हुई ये जो माया है, प्रभु का रूप इस माया से बना हुआ नहीं है, इसलिए उसे अगुण कहा गया। साथ ही साथ सगुण भी है। क्यों? क्योंकि प्रभु का रूप देखने में आता है, इसलिए सगुण भी है। लेकिन वो जो गुण है प्रभु के, वो मायक नहीं है। वो गुण जो रूप हम प्रभु का देखते हैं, वो इस प्रकृति से बना हुआ नहीं है। वो जो प्रभु का स्वरूप हम देखते हैं, वो हमारे आपके शरीर का जैसा स्वरूप है। इस माया निर्मित प्रपंच से बना हुआ ये जो हमारा रूप है, ऐसा रूप प्रभु का नहीं है। सगुण भी है और अगुण भी है। सगुण इसलिए है क्योंकि हम उसका दर्शन कर सकते हैं, उसकी रूप माधुरी का पान कर सकते हैं, इसलिए सगुण है। अगुण इसलिए कह दिया क्योंकि वो मायिक गुणों से बना हुआ नहीं है। तो सगुण और अगुण कहकर जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन में विराजमान है, भगवान शिव जिसको ध्याते हैं और मुनि जिसको देखने के लिए, जिसके दर्शन के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, हमें वो प्रभु आप दिखाएं। हम अपनी आंखों से जी भर के वो रूप देखना चाहते हैं। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो
अगर आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दें कि हम आपके सगुण रूप का दर्शन प्राप्त कर सकें।